दोस्तों, राधे राधे। आज हम चौथा अध्याय ग्रहण करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। अर्थ चौथा अध्याय। नमः। नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास में जो दीपदान होता है उसका महात्म्य कहें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी, तांबा, आटा अथवा मिट्टी का हो, अपनी श्रद्धानुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। ऐसा करने से सब पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे अथवा तुलसी के वृक्ष के समीप, चौक, ब्राह्मण के घर, वृक्ष के नीचे, वन में, गौशाला में तथा ताक पर चाहे घी का हो या तेल का जलाना चाहिए। जो ब्राह्मण के घर पर दीपक जलाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो काष्ठ में ऊंचा दीपक जलाता है उसके धन की वृद्धि होती है और वैकुंठवास में मिलता है उसको। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और वैशाख में हरिद्वार का वास अच्युतम होता है। जब सूर्य तुला, मकर और मेष राशि का हो, इसमें किए गए व्रत, नियम और पूजा आदि बहुत फल देने वाले होते हैं। इन मासों में अच्छे कर्म करने चाहिए, पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूर्योदय से अंधकार दूर होता है, वज्र में पर्वत, गरुड़ के भय से सर्प, पवन से मेघ, ज्ञान से दुख, सिंह के भय से मृग, वैसे ही मथुरा के दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर का मार्जन, झाड़ू आदि लगाना, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना साथ ही अच्छे फल देने वाले होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का नाश करने के लिए कृच्छ व्रत इत्यादि उत्तम है। इतनी कथा सुनकर नारद जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म के पाप कैसे जाने जा सकते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, श्रेय रोगी, गुरु, स्त्रीगामी, कुष्ठी और सोने की चोरी करने वाले नाखून खराब हो जाते हैं, उसके नाखून खराब हो जाते हैं, और मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्म के लोगों से मनुष्य पहचाना जाता है। ये सब दान, तपस्या और कृच्छ व्रत आदि से निवारण होते हैं। अब कृच्छ व्रत आदि कहते हैं कि एक समय भोजन करने से बाद कृच्छ 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच्छ अथवा सायंकाल में 22 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से अतिकृच्छ व्रत कहा गया है। 3 दिन प्रतिरोज खाएं और 3 दिन उपवास करें, ये भी अतिकृच्छ होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास और 2 दिन में बिना मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास, ये कृत्याक्ष व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहे, ये कृच्छातिकृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन तक उपवास करना पुराग व्रत कहलाता है। 4 दिन तक कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या छाछ पीना, इसके पश्चात कपड़ा दक्षिणा ब्राह्मण को देना सौम्यकृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन तक करना द्वादश कच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुष्प का दान करना, गौ का घृत, गोबर, दूध, दही तथा कुशार जल पीना, दूसरे दिन उपवास करना, ये कृच्छ
संतपन व्रत कहलाता है। 3 दिन तक गौमूत्र, 3 दिन तक गोबर, फिर 3 दिन दही, फिर 3 दिन तक दूध, फिर 3 दिन तक घी खाएं। ये सतपन है जो सब पापों का नाश करने वाला होता है। इसी प्रकार गुल्लर, कमल, बेल, इसके पत्ते तथा कुशा का जल ये प्रतिदिन पीने से उन कृच्छ व्रत होता है। और 3 दिन तक उपवास करके पहले लिखी हुई वस्तुओं को पिए और पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि तपा हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिए, एक दिन उपवास करे तो उसे तप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी ये तपाकर 3 दिन तक पिए, एक समय स्नान करे तो यह भी तप्त कृच्छ व्रत होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घी 4 तोला होना चाहिए तथा कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उपवास करके उस रात्रि को जल में स्थित होकर ये पेट जल कृच्छ व्रत कहलाता है, जिसके करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाएं, फिर एकादशी को उपवास करें। यह पैतामह कृच्छ व्रत कहलाता है। इस प्रकार पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में ब्राह्मण कृष्ण का पूजन करें तो वह तीनों लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। कार्तिक शुद्धि सृष्टि में 3 दिन केवल दूध पिएं, फिर 9वीं से 3 दिन उपवास करें। ये महेंद्र कृच्छ व्रत करने से दुर्लभ वैकुंठ का वास होता है। 3 दिन एक अन्न खाएं, फिर 3 दिन तक उपवास करें। ये भी पत्र पंचक व्रत कहलाता है तथा इसको वैष्णव कृच्छ व्रत भी कहते हैं। जो मनुष्य एकदम में पंचमी तक केवल दही खावे, फिर एकादशी तथा द्वादशी को व्रत को भगवान का पूजन करे, ये यासक कृच्छ व्रत कहलाता है। इसमें श्वेत दीप का वास मिलता है जो शुक्ल पक्ष की एवं में प्रतिदिन 1 ग्रास बढ़ाता है, कृष्ण पक्ष में 1 ग्रास कम करता है, अमावस्या को कुछ नहीं खाता। ये चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तोले तथा अच्छी तरह से मुंह में आ जाए इतना होता है। कृष्ण पक्ष की आदि के और 14 के 5 ग्रास भोजन करके किसी प्रकार एक पक्ष में 240 ग्रास पूरे करता है। ये भी चंद्रायन व्रत कहलाता है। जो गौ के चारों सतनों का दूध पीता है, फिर 7 दिनों तक 2 सतनों का और फिर 6 दिनों तक 1 सतन का दूध पीता है, फिर 3 दिनों तक केवल वायु भ्रमण करे, वह सोमपान नाम वाला व्रत सब पापों का नाश करने वाला होता है। गेहूं और चावल की कांजी, दूध, दही, घी, पानी और पंच गव्य ये सब चीज़ें नियमपूर्ण कार्तिक के मास में खाने में सप्ताशक कृच्छक व्रत होता है। इसको करने वाला मनुष्य लोक को प्राप्त हो जाता है। बेल, प्लाश, गुल्लर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी को व्रत करने वाला द्वादशी को पारायण करे वो वैकुंठवासी होता है। जो आदमी कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, 9वीं, 10वीं को जल कमल को खाए, फिर एकादशी को उपवास करे तो इस लक्ष्मी व्रत को करने से मनुष्य लक्ष्मी का पात्र होता है। इसको करने वाला मनुष्य भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। प्रातःकाल में 4 और सायंकाल में इसको खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी चौदश को विधि पूर्वक ब्रह्म कोश व्रत तथा गौरी का पूजन करने चाहिए। इसी विधि कहते हैं।
सो गौमूत्र, गोबर, गोधृत, कुशा का जल लेकर ये सब मिलाकर पंचगव्य तथा ब्रह्म कोच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी। यदि ये ना मिल सके तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है। इसका प्रमाण ये है कि गौमूत्र 8 मासे, गोबर 9 मासे, दोबारा फिर सुनिए। इसका प्रमाण ये है कि गौमूत्र 8 मासे, गोबर 9 मासे, दूध 12 मासे, दही 10 मासे, घी 8 मासे और कुशा का जल 4 मासे। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर लेना चाहिए। गंध द्वारा ये मंत्र पढ़कर गोबर, प्रय, पथियाँ पढ़कर दूध, दधी, काव्यों मंत्र पढ़कर दही, तेजोमसी मंत्र पढ़कर घी, देव स्वेती मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्रों में रखकर विधिवत हवन करना चाहिए और वेद के इन मंत्रों में होती देकर हवन करना चाहिए। इरावती, इंद्र, विष्णु, विचक्रमे, शर्वती, मनस्कोत, शवती इन मंत्रों में होती देकर बचा हुआ घी पान करें। घी पलाश के पात्र, स्वर्ण पात्र, चांदी के पात्र में पान करना चाहिए। एक दिन यदि रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपने पति की आयु कामना के अर्थ भगवान की प्रार्थना करें। दिन भर भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला और तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मणों को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने वाले भगवान को अति प्रिय होते हैं। वे परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भक्तों, जो आपने श्रवण किया वो चौथा अध्याय था कार्तिक मास के महात्म का। कल हम ग्रहण करेंगे 5वां अध्याय। चौथा अध्याय कार्तिक महात्म का समाप्त होता है। राधे राधे। भक्तों, बोलो विष्णु भगवान जी की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। भगवान हमें भी वैकुंठ धाम प्राप्त करे। जय हो। राधे राधे।